मैच या टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर साइड और फंड ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट में। कहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे? कंजम्पशन वाला कल वाला केस हम लोग देखें, जिसमें आपको था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है। बताए थे ना ये मटेरियल कंज्यूम। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास भले ही मेरे घर में एक क्विंटल गेहूं का ला करके रखा हुआ है, गेहूं का आटा भी है, गेहूं भी रखा हुआ है ला करके 1 क्विंटल रखा हुआ है, लेकिन वो पूरा 1 महीना चला और तब भी बचा हुआ है 70 किलो। कितना बचा हुआ है? तो यानी कि महीने का हमारा 30 केजी का खर्च हुआ। तो हम तो महीने का एक्सपेंस जो लिखेंगे तो 30 केजी गेहूं लिखेंगे, 1 क्विंटल गेहूं लिखेंगे। बात समझ रहे हो? तो हमको वही लिखना है। तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एग्जैक्ट फॉर द करेंट ईयर हमको सारा फिगर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अभी हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा नहीं है, अभी बस उसका एक टीजर देखा है। क्या देखा है? टीजर, ट्रेलर, तब जाके मूवी आता है ना। तो अभी हम लोगों ने टीजर देखा है, अभी ट्रेलर देखेंगे, जब हम फॉर्मेट देखेंगे उसके बाद तब जाकर के हम फाइनल क्वेश्चन बनाएंगे तो मूवी होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमने आपको 3-4 चीजें बताई। एक क्या बताया? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दूसरा बताया हमने मतलब कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल वगैरह, है ना। उसके बाद तीसरा हमने देखा सब्सक्रिप्शन का केस, अभी देखा, इसको आप बनाएंगे अभी, आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखा था, याद होगा, एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर, नेट एक्सपेंस। सैलरी किसी को हम दे दिए 2 लाख रुपया और उसमें से किसी का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, किसी का अगले साल का एडवांस है, तो 2 लाख में सब शामिल है। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? पिछले साल वाला को लेस करेंगे, अगले साल वाला एडवांस को भी लेस करेंगे। हमको तो इस साल से मतलब है ना। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 10 गो स्टाफ काम करता है। कितना काम करता है? तो हम इस महीना में ग्रॉस सैलरी जो दिए हैं वो हम 2 लाख रुपया दिए हैं और 10 स्टाफ को हम देते हैं 10,000 रुपया। कितना देते हैं? फिर से बोलिए। तो 10,000 रुपया 10 स्टाफ को देते हैं। तो फरवरी महीने का जो मेरा एक्सपेंस होगा सैलरी के नाम पे वो कितना होगा? 1 लाख। हाँ, लेकिन हम दिए कितना है? 2 लाख। अब उसमें क्लियरली जब हम इस चीज का चेक किए तो पता चला कि पिछले महीने में 5 स्टाफ को सैलरी नहीं दिए थे, जिसका हमको इस महीने में 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो 50,000 हुए, एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग का हो गया। और 50,000 रुपया अगले साल का, सॉरी अगले महीने का, यानी मार्च का कुछ एम्प्लॉय हमसे एडवांस लेके, तो हम तो दे दिए उसको। तो पेमेंट तो भले ही वो पेमेंट तो फरवरी का है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो भले ही हम 2 लाख सैलरी लिख देंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी कितना लिखेंगे? 1 लाख। करंट ईयर का सिर्फ सैलरी उसमें जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिर से कह दूं आप लोगों को, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से मतलब रखता है। किससे? बस, दैट्स इट। हो गया? चलिए, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे एक आध क्वेश्चन। ठीक है।